विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र मतलब किसी आवेश की वह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। जैसे ये धनावेश है तो इसका कुछ सेंटर होगा, एक रेडियल लाइन जो होंगी सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे, इसके इफेक्ट को फील किया सकता है। यही हमारा विद्युत क्षेत्र है जो कि एक कॉन्सेंट्रेटेड रिंग होता है। तो बस मुद्दे की बात यही है कि विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों ओर का जहां उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके पास बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? बल रेखाएं। और इन बल रेखाओं द्वारा हम इनके इनके गुण बताते हैं, इनको मेंशन करते हैं बल रेखाओं से। मतलब इनको इनको प्रदर्शित किया जाता है, बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है बल रेखा के द्वारा। ठीक है, जैसे प्लस से ये निकलता है ना, और ये दूर जाता है, माइनस में समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको इनके गुण को पढ़ना है। ठीक है, तो बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो क्या क्या गुण होते हैं इसमें? रेखाओं के गुण, तो जो गुण है, पहला गुण है धनावेश से धनावेश से आरंभ होकर आरंभ होकर होकर ऋण आवेश पे खत्म होता है, ऋण आवेश पे समाप्त होता है। ऋण आवेश पे समाप्त होता है। ठीक है, ऋण आवेश पे समाप्त होता है। ठीक, दैट मीन्स कि अगर ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट करेगा। ओके, और अगर माइनस चार्ज है तो वहाँ पे वो एंटर करेगा। क्या करेगा? एंटर करेगा। ठीक है, तो माइनस के लिए टुवर्ड द चार्ज फील्ड लाइन की का डायरेक्शन है, और प्लस के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड लाइन का डायरेक्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालते हैं। गॉस लॉ में इसका यूज़ है, इसका यूज डाइपोल में है, इसका यूज़ हर जगह इसका यूज़ है। ठीक है, तो प्लस से ये ओरिजिनेट करती है, माइनस में एंटर करती है। फिर सेकेंड है हमारा, अब आपने देखा कि प्लस से ओरिजिनेट हुआ और माइनस में एंटर किया, तो ये बंद वक्र नहीं बनाते, मतलब ये क्लोज सर्किट नहीं बनाते हैं। ठीक है, वक्र नहीं बनाते। ठीक है, ये बंद वक्र नहीं बनाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है कि ये बल रेखाएं दूर जाने पर कर्व कर्व होती हैं। ठीक है, एंड बल रेखाएं क्या है? बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने पर, स्पर्श रेखा बनाने पर क्या होता है? दिशा प्राप्त होती है। क्या होता है? हमें दिशा मिल जाएगी उस चीज की, दिशा प्राप्त दिशा प्राप्त होती है। कब? जब हम लोग उस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसे कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है जो जा रही है, उसकी डायरेक्शन उस साइड है। ये बात कैसे पता चली? जब मैंने क्या किया, इस पर एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा हर जगह उसकी दिशा को बताएगा। क्या? किसकी दिशा को बताएगा? विद्युत बल रेखाओं की दिशा को बताएगा। ठीक है, अच्छा, चौथा गुण इसका, ये गुण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है अक्सर एग्जाम्स में। ठीक है, किसी क्वेश्चन में लगा के ये पूछ देगा छोटा सा। ठीक, अच्छा, बल रेखाएं बनाते हैं, रेखा पे स्पर्श रेखा बनाने पर, स्पर्श रेखा बनाने पर आप जब एग्जाम में लिखोगे तो इस स्पर्श रेखा को ब्लैक से लिखोगे, कोटेड कर दोगे, ताकि एग्जामिनर का नजर इस पे जाए और सीधे आपको नंबर दे दे। ठीक है ना, अगर आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करना है बिना टीचर को रीडिंग कराए, आपको कोशिश करना है कि एग्जामिनर आपको कॉपी रीड ही ना करे। ठीक है, बस वो आपके ब्लैक हेडिंग्स को देखे और आपके हाईलाइटेड पॉइंट को देखे समझ जाए कि बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर बल रेखा स्पर्श रेखा बनाने देते हैं, और एक बल रेखा दूसरे को दूसरे को नहीं काटती, हाँ जी। मतलब अगर हम एक बल रेखा खींचे हुए हैं, ठीक है, बल रेखा का हाँ, बल रेखा का खींचे हैं, तो दूसरा बल रेखा उसको कट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपस में कट नहीं करते। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं?
तो अगर वो ऐसा करेंगे तो उस बिंदु पे उस बल रेखा की दो दिशा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि किसी एक ही चीज का दो दिशा एक पॉइंट पे। जैसे इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे एक का दिशा उधर दिख रहा है और एक का दिशा इधर दिख रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये आपस में कट नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, फिर ये बंद वक्र नहीं बनाती है, ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्योंकि ये जितना दूर जाएगी उतनी कर्विकल शेप में होगी, ठीक है। मतलब ये लंबे तार की तरह है ना, तार की तरह दूरी पर वक्र हो जाती है। क्या होती है? वक्र हो जाती है, ठीक है। डन, ठीक है। तो ये हमारी ये कुछ गुण थे, 5 से 6 गुण याद कर लो, जो कि 5 सफिशियंट है ना, यही सारे हैं, है ना। और इनसे हम लोग को विद्युत बल रेखा के बारे में पता चलता है और इनकी डेरिवेशन हमें आगे करना है, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन में ये सारी बातें इस्तेमाल होंगी, ये बात तो पक्की इस्तेमाल होगी, इसको आप नोट आउट कर लो कि कैसे ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ परिस्थितियां हैं बल रेखा की, जो अलग अलग चार्जेस के एग्जिस्टेंस में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग परिस्थितियां, बल रेखाओं के विभिन्न परिस्थिति ये हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे बल रेखाओं की विभिन्न परिस्थिति, हाँ, परिस्थिति क्या क्या परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है, अगर ये प्लस चार्ज है तो वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड की तरफ। क्या आउट की तरफ? आउटवर्ड की तरफ। एक और विद्युत बल रेखा का गुण है कि ये किसी भी सरफेस से, किसी भी वस्तु के फिर से लंबवत गुजरती है, उसके अंदर बल रेखा शून्य होती है, किसी वस्तु के अंदर बल रेखाएं नहीं होती है। छठा में पॉइंट बोल रहा था, वहाँ लिखा नहीं था, मेंशन नहीं किया था, आप ये लिख सकते हो कि छठा ये है कि किसी भी वस्तु में वो प्रवेश नहीं करती। मतलब किसी सरफेस का अगर हॉलो कोई बॉल है, उस बॉल के अंदर हमें कोई बल रेखा नहीं मिलेगी, उसको सरफेस पे मिलेगी, और हर सरफेस से वो 90 डिग्री से निकलती है, लंबवत निकलती है। मतलब अगर ये गोल है तो इससे 90 डिग्री उधर ऊपर की तरफ, 90 डिग्री इधर की तरफ, 90 डिग्री इधर की तरफ, मतलब हर तरफ वो 90 डिग्री पर निकलती है। जैसे यहाँ निकल रही है तो हर दिशा में 90 डिग्री पर ही निकलती है, ठीक है ना। मतलब वो लंबवत निकलती है, ठीक है। अच्छा, अगर यही हमारा दूसरा परिस्थिति है, अगर एक माइनस आवेश रहेगा तो सारों की दिशा उसके अंदर की तरफ हम दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। ये दूसरी परिस्थिति होगी। तीसरी परिस्थिति होगी कि अगर तीसरी परिस्थिति दो समान आवेशों को अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएगी जो एक न्यूट्रल पॉइंट देगी, मतलब उस बिंदु पर कोई भी कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं उपस्थित रहेंगी, और ये एक न्यूट्रल पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है। हाँ, दो दो आवेशों के बीच में इस तरीके से न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक, यहाँ पे कुछ कोई भी लाइन नहीं है, यहाँ पे कुछ सब कुछ फ्री है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम देखें नेक्स्ट, तो चौथी परिस्थिति है हमारी कि कैसे, अगर एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, प्लस रहे तो यहाँ से उत्पन्न होके वहाँ समाप्त, उत्पन्न होके यहाँ समाप्त, उत्पन्न होके यहाँ समाप्त, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ से उत्पन्न होती है और वहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है ना। यहाँ पे समाप्त होती है बट वापस नहीं आती। अब ये ना सुना कि क्लोज लूप बना रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे मैग्नेटिक और विद्युतीय फील्ड के, वैद्युत क्षेत्र के बल रेखाओं में और मैग्नेटिक फील्ड के बल रेखाओं में ये अंतर है। मैग्नेटिक बल रेखाएं क्लोज होती हैं, वक्र होती हैं, ये वक्र नहीं होती हैं, ध्यान देने की बात है ये, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारी कुछ परिस्थितियां थी। अब यहाँ से आगे डिराइव होता है हमारा क्या, यहाँ से आगे हम डिराइव करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बल रेखाएं किस सतह से कितना ज्यादा गुजर रही हैं, है ना, मतलब एक किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ जी, तो यहाँ पे अब तीव्रता बढ़ जाती है। तीव्रता को हम क्या कहते हैं, मतलब किसी परीक्षण आवेश पे, एकांकी आवेश पे लगने वाले बल को, ठीक है, हम कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जितना एक सिंगल चार्ज पे बल, मान लो 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है 10 कूलम चार्ज पे,
दैट मीन्स जो इसकी इंटेंसिटी है वो 1 न्यूटन कूलम, मतलब 1/1 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से डिराइव होता है हमारा डेफिनेशन कि एफ जो ई होता है वो एफ अपॉन क्यू नॉट, तो मतलब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले, एकांकी आवेश पर लगने वाले बल को हम कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। फिर से इंपॉर्टेंट टर्म इसके वीमा की आती है। E हम एफ हमारा क्या है, न्यूटन है, और ये क्यू हमारा क्या है, कूलम है, क्या है, जिसे न्यूटन को हम बोलते हैं mL/t-2 अपॉन का AT। अच्छा, mL/t-2 कैसे आया दिखा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास F है, F को हम बोलते हैं mg कहते हैं, ma कहते हैं या mg कहते हैं। m को हम मेंशन करते हैं kg से, और a को करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और kg का वीमा है m, और m का वीमा है l, और ये t का वीमा है सेकंड का वीमा है t2, क्या है, t है जिसमें स्क्वायर है तो यहाँ पे 2, तो ये हो गया mL/t-2। किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है इस बारे में कि mL/t-2 कैसे आया, तो वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें mL/t-2, तो अगर हम पावर्स को ऊपर भेजते हैं तो mL/t-3 a-1, ये हमारी वीमा हो गई किसकी, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आगे के डेरिवेशंस में इसका छोटा सा इस्तेमाल हुआ, पता चलता है कि हुआ क्या है वहाँ पे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, क्योंकि आगे चल के वो ऐसे इसी बल को EQ बोल देगा, और जहाँ जहाँ EQ आ जाएगा आपको उसे बल मानना रहेगा, EQ नहीं मानना रहेगा। बट ये बात ध्यान में नहीं रहता है बच्चों के, ठीक है ना, तो इस पे आप पे ध्यान देना है, ठीक, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एंडिंग, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है, बिंदु आवेश के वजह से उत्पन्न तीव्रता, है ना। बिंदु आवेश मतलब हमारा जो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के वजह से, आवेश के कारण कारण तीव्रता, है ना। तो क्या है तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, तो सबसे पहले एक बिंदु आवेश ले लो प्लस का क्यू, हाँ जी, प्लस क्यू एक आवेश हो गया हमारा, इससे आर दूरी पे हमारा परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट, और हमने बल रेखाएं पढ़ रखी थी, याद करना यहाँ पे कि प्लस से अवे होता है, तो मतलब इस पे जो बल लगेगा वो इसके अवे लगेगा एफ, ठीक है। तो ये जो एफ लगेगा वो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा कहाँ से आया, सिंस कूलम्स लॉ, हाँ, ये क्या है, कूलम्स लॉ है हमारा, ठीक है, कूलम लॉ, ठीक है, कूलम के नियम से यहाँ से आया। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, दैट मीन्स कि जो E होगा वो होगा, F की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाई क्यों आएगी, डिवाइड है, ठीक है ना। अच्छा, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 का क्यू, इंटू क्यों, क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू का 1/क्यू, इसे कहते हैं रिसिप्रोकल कहते हैं, क्यू नॉट कट गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या डेरिवेशन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के वजह से, ठीक है, जो कि आगे के न्यूमेरिकल्स में हमें इसका ही यूज कर करके ई निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा इधर